तो ब्याही हो चुकी थी अपनी नानी के साथ, नानी के घर जाने के लिए तैयार। तो गाइज़ वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये बजे थे सुबह के 6 और हम सब उठ चुके थे और हमने बनाई थोड़ी सी रोटियां, मतलब पूरियाँ सी बनाई जो बनानी कन्या के लिए। तो गाइज़ आज ना देवड़ी का दूसरा दिन था, मतलब धाम थी आज। तो सुबह सबसे पहले कन्या बिठाई जाती है, क्योंकि कन्या बिठाना सबसे शुभ माना जाता है, कन्या को पूजा जाता है। ये चीज़ तो हर जगह होती है और हर इंसान को पता है कि कन्या को देवी का रूप मनाया जाता है। और ब्यासी बड़े ही गौर से देख रही थी, क्योंकि हमारे ना जो घर के होते हैं सदस्य उनको नहीं बनाए जाते, तो इसको समझ नहीं आता कि औरों को कन्या बनाया और मुझे क्यों नहीं बनाया। तो कन्या बिठाने के बाद गाइज हम आ चुके थे बरामदे में। पर गाइज एक चीज़ की हमने मुंह नहीं धोया था और मंजू अपनी शक्ल देखे तो डरी कह रही थी प्लीज़ भाभी इसको मत डालना, मेरी शक्ल कितनी गंदी है। और हमने सच में मुंह नहीं धोया था, मजाक नहीं गाए। तो उसके बाद माँ सीख रही थी ना, मतलब वो कैमरे के सामने बड़ा भाई शर्मा रही थी, क्योंकि उसके बाद मेरी बहन जा रही थी लोगों की सेवा करने से। मेरी बड़ी हेल्प की गाइज पूरी देवड़ी में। उससे पहले इतनी तो कोई नहीं करता, उसके बाद खिलाया हमने सब तीर्थियों को खाना। तीर्थियों को खाना खिलाने के बाद बाकी सब लोग बैठ रहे थे, मतलब धीरे धीरे बैठ रहे थे। और ब्यांशी पता नहीं मुझे क्या कह रही थी, और जो इसके साथ में ना वो इसका मोटू मामी, वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, बाकी सबका पीछा छोड़ रही थी। हालांकि इसको ये पता नहीं था कि मेरी माँ कहाँ है। और उसके बाद आ चुके थे गाइज वो वाला टाइम जब जाते हैं सब रिलेटिव घर, और सबसे पहले गए मम्मी पापा घर, और मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। ब्यांशी तो मुझसे ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और कहने लगी थी मम्मा मुझे जाना है नानी घर, आप मेरे साथ ऐसा ही करते हो, आप मुझे कभी नहीं ले जाते। और उसके बाद चले गई थी बड़े पापा वगैरह भी घर, जो भी मेरे रिलेटिव्स आए थे। और उसके बाद हो चुकी थी क्लोजिंग, मतलब जो रिलेटिव्स यहीं रुके थे और बाकी लोग लग चुके थे बर्तन धोने। और मुझे ना मोटी नींद वाला टेरा लगा था, क्योंकि गाइस हम रात को 3-4 बजे सोए थे और सुबह उठना पड़ा मैं 6 बजे से भी जल्दी। आपको पता है जब अपना कुछ होता है ना प्रोग्राम, तो कितने डिस्टर्ब होते हैं। और उसके बाद हमें करनी थी थोड़ी बहुत जो मतलब बिस्तर वगैरह उठाने थे, सफाई तो उतनी नहीं करते हैं। और उसके बाद हमारे गांव में गाइस जो इतना, तो यहाँ देखो बच्चे बजा रहे थे ढोल, सभी बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे गाँव में, सब बच्चे ऐसे होते हैं। और मुझे जाना था रोटियाँ बनाने, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मेरी शक्ल एकदम मुरझा चुकी थी। आपको पता तो ऐसे आप सभी को पता ही हो ना कि मतलब देवड़ी से पहले उतना काम नहीं जितना कि देवड़ी करने के बाद होता है। हर चीज़ इकट्ठा करनी होती है, साफ़ सफाई करनी होती है, और यही काम था, बाकी कुछ नहीं। तो उसके बाद हम चले गए थे जहाँ पे देवता शाम को रुकना था, वहाँ पे रोटियाँ बनाने। और देवी देवता भी पहुँच चुके थे हम, और हमारी रोटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। सभी आए थे गाँव के मेम्बर्स, और मुझे सभी कह रहे थे कि चले जा तू सोने, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी बहुत बना ही लेती हूँ, क्योंकि इनको सबको मेरी शक्ल देखे। तो गाइज़ फिर दूसरे दिन का सिलसिला वैसे चलता रहा, और सबसे पहले जा रही थी मेरी बहन सुबह की 6। तो इस बीच वाली गंद को इग्नोर करो, क्योंकि अभी सब सो के उठे थे, सब जा रहे थे। जैसे कि हम मीरपुर से मासी वगैरह थे, वो भी जा रहे थे, बुआ वगैरह गए, सब गए। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, और सब ने बहुत ज़्यादा रोए भी सब लोग। तो इसके बाद चले गए थे हम खाना खाने, और ये ना सुबह का खाना था जो काफ़ी जल्दी होता है। उसके बाद देवी देवता अपने घर जाए थे, और शाम को खिल गई हमारी मिठाइयाँ। ऐसे नहीं कि हमने खाई नहीं, बहुत सारी खिलाई, जो रिलेटिव्स आए थे उनको भी खिलाए, बट फिर भी उसके बाद ये सब कुछ बच चुका जो खाना था हमको। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।